अष्टम अवतार श्री कृष्ण की कथा। द्वापर युग में अधर्म बढ़ने लगा था। पृथ्वी अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान नारायण के पास गई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर पृथ्वी को पाप और अत्याचार से मुक्त करें। भगवान नारायण ने वचन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। उसी समय मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करवा रहा था। जब विवाह संपन्न हुआ और कंस देवकी को ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस भयभीत और क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत देवकी को मारने का निर्णय किया, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत करते हुए वचन दिया कि वे उसके सामने देवकी की सभी संतानें प्रस्तुत करेंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कृष्ण का जन्म। कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। जब देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र आने वाला था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र स्वयं नारायण का अवतार होगा, वह धर्म का नाश करेगा। अष्टम संतान के जन्म की रात घोर वर्षा हो रही थी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। उसी समय कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव बालक को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। बालक कृष्ण का गोकुल आगमन। गोकुल में नंदराज और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने यशोदा के पास बालक को सुलाकर कन्या को साथ लिया और मथुरा लौट आए। कंस को जैसे ही खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, वह कारागार में आ धमका। उसने कन्या को मारने के लिए जैसे ही उसे उठाया, वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला बालक गोकुल में जन्म ले चुका है। कृष्ण की बाल लीला। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। वे बड़े नटखट थे और उनकी लीलाओं ने सभी का मन मोह लिया। वे मिट्टी खाते, माखन चुराते और ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। यशोदा मैया ने उन्हें कई बार शरारत करते हुए पकड़ा, लेकिन उनकी मोहक मुस्कान और भोला रूप देखकर क्रोधित नहीं हो पाती। कंस को जब पता चला कि कृष्णन गोकुल में है, तो उसने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना, शक्टासुर, तनावत जैसे राक्षसों को भगवान ने बाल्यकाल में ही मार डाला। कालिया नाग। एक दिन कृष्ण ने यमुना में कालिया नाग को देखा, जिसने जल को विषैला कर दिया था। कृष्ण ने नाग के फन पर नृत्य कर उसे पराजित किया और यमुना को विषमुक्त किया। वही गोवर्धन पर्वत की लीला में उन्होंने इंद्र के अहंकार को तोड़ा। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इंद्र के क्रोध से भयंकर वर्षा हुई, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। जब कृष्ण युवा हुए, तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया। कंस ने अनेक छल कपट रचे, लेकिन कृष्ण ने सभी षड्यंत्रों को विफल किया। अंत में कंस के दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। कृष्ण की शिक्षा और धर्म स्थापना। इसके बाद कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें धम्म, कर्म और ज्ञान का संदेश दिया गया। भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। उद्धार का संदेश। भगवान कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा और न्याय का प्रतीक है। उनके अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मानवता को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाना भी था। उनके जीवन की प्रत्येक लीला में गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं, जो आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार श्री कृष्ण, भगवान नारायण के अष्टम अवतार, ने पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।